समस्त हम लोगों ने आज की कथा में सुना, पूर्व से भी हम लोग परिचित हैं, जानकार हैं कि जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा हो रहा है। कोई ऐसा संचालन करने वाला है जो सभी प्रकार के क्रियाकलापों को नियमित रूप से, सुचारू रूप से संचालित कर रहा है। अब कथा श्रवण में क्यों उपस्थित होना चाहिए, कथा सुनने की जिज्ञासा क्यों रखनी चाहिए, भगवान की कथा क्यों हमेशा होती रहनी चाहिए, इस संदर्भ में हम लोग अपने आप से तुलना करेंगे। पहले तो वैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में हो गया है कि कम से कम एकमात्र संतान एवं पत्नी के द्वारा एकमात्र संतान को उत्पन्न किया जाता है और उस संतान से ढेर सारी अपेक्षाएं रखी जाती है कि इसको मैंने जन्म दिया, बढ़िया से पढ़ा लिखा दूं और पढ़ाने लिखाने के बाद इसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इसका विवाह करवा देंगे, इसकी पत्नी आएगी जो हम दोनों की सेवा करेगी और यह जो नौकरी करेगा इसके द्वारा हम लोगों को पैसा दिया जाएगा, दोनों पति पत्नी मिलकर के हम लोगों को जीवन पर्यंत सुखी रखेगा। ऐसी इच्छा किनके मन में नहीं होती, सबकी इच्छा यही रहती है। तो एकमात्र संतान से केवल एक पुत्र या एक पुत्री को यदि किसी माँ ने अपने गर्भ से जन्म दिया है और माता पिता के द्वारा उस बच्चे का जन्म हुआ है, माता पिता दोनों ढेर सारी आकांक्षाएं रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं कि हमें यह अवसर मिले, और वही नहीं हुआ, शादी हुई, चला गया, तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि हमारा भाग्य ऐसा है, समय का प्रभाव है, तरह तरह के ताने सुनने पड़ते हैं। तो अब अपने से ही सोचिए कि जिस मात्र एक बच्चे को आपने जन्म दिया उससे उतना अपेक्षा रखे कि हमको यह मिलेगा वह मिलेगा, और जिस भगवान ने हमने पूरे विश्व में कल भी चर्चा किए थे, केवल एकमात्र भारत की आबादी बराबर कही जाती है मोदी जी के द्वारा कि 1.5 अरब भारतवासी और पूरी दुनिया की 7 अरब के पार हो गई। तो 7 अरब मनुष्य और अन्य जीव जंतु 84 लाख योनि, सभी को उत्पन्न करने वाले कौन है? भगवान। और तो मूक है, बुद्धि विवेक नहीं है। मनुष्य की सृष्टि इस कारण से है कि उसके पास भगवान ने बुद्धि दिया, विवेक दिया, मस्तिष्क दिया, और उसी बुद्धि विवेक के बल पर वह जितने इस 84 लाख योनि में जितने जीव हैं धरती के अंदर, जो अभी चर्चा किए हैं, जितने भी गर्भ हैं, रत्न हैं, सबको उपभोग करता है मनुष्य। भगवान की अपेक्षा नहीं होगी कि हमको इतने संतानों से कुछ मिले, तो हम और आप अपेक्षा रखते हैं धन संपत्ति सेवा की। भगवान को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। भगवान की बस केवल एकमात्र अपेक्षा है कि हमारा भजन करे, हमारा नाम ले, हमारा कीर्तन करे, हमारी कथा को करे और हमारी कथा को सुने। यही हो जाए, इसमें भगवान को प्रसन्नता होती है। और यही कारण है कि भगवान के नाम का भजन करने को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, सबसे सरल उपाय बताया गया है। इसी से भगवान, क्योंकि भगवान को अपने संतानों से प्रतिफल के रूप में जो वह भजन भाव मिलता है उसी से वे प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे से मिले हुए कुछ पैसे या उसके द्वारा कहे गए अच्छे वचन से, अच्छे क्रियाकलाप से, सेवा से प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान अपने नाम लेने वाले से, जो उनके नाम का जप करता है, जो उनकी कथा का आयोजन करता है, जो उनकी कथा को करता है, जो उनकी कथा को श्रवण करता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कथा का आयोजन सार्थक है या निरर्थक, समस्त शुरू में ही
प्रत्येक मनुष्य को भगवान ने विवेकशील बुद्धि प्रदान किया है। कथा क्यों होनी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए, महादेव के द्वारा इस शिव महापुराण के महात्म प्रसंग में लिखित है। और इसी के साथ आज की कथा का विश्राम हम करेंगे। भगवान के पंचाक्षर का कुछ पल नाम लेकर के